नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी वर्ड में ई आई या ई आए तो ई आई को ई पढ़ते हैं। इंग्लिश ई का प्रोनंसिएशन उच्चारण स्थान क्या है? प्रोनंसिएशन सीखें आप चुटकियों में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पहले हमने देखा था भाई, तो अगर हम बात करें जैसे रिसीव है, कंसीव है, आइए आगे देखते हैं रूल नंबर क्या कहता है। तो उच्चारण स्थान के नियम हैं। तो वॉवेल्स की बात करें तो 5 होते हैं भैया, ए ई आई ओ यू। ए के उच्चारण स्थान 11 होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा भाई ई के उच्चारण स्थान कितने होते हैं भाई? 10 होते हैं। आई के 9 होते हैं, ओ के 12 होते हैं, यू के 9 होती हैं। तो आज हम देखेंगे ई के उच्चारण स्थान 10 कौन कौन सी हैं। कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो भैया 21 होती हैं, बी से लेकर जेड तक, ए ई आई ओ को छोड़कर। आइए देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। तो नियम नंबर पहला क्या कहता है? ई का उच्चारण। तो ई का उच्चारण नियम नंबर 1, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आ जाए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या आ जाए? ई आए, तो ई को ए पढ़ते हैं। कैसे? जैसे हम बात करें, सेट है, डेन है, टेन है। क्यों पढ़ा आपने ए? ई को ए क्यों पढ़ा? जरा देखें भाई, एस क्या है? कॉन्सोनेंट है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। डी कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है। अब इसके बीच में क्या है? दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है, तो क्या पढ़ेंगे? ई को ए पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं, इसलिए भैया सेट डेन टेन हो जाएगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है? किसी वर्ड में डबल ई आए, किसी भी वर्ड में डबल ई आ जाए, तो डबल ई को बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे एस डबल ई की सीक, डब्ल्यू डबल ई के बीक, एम डबल ई टी मीट। तो आइए अगला रूल नंबर क्या कहता है। तो रूल नंबर है तीसरा, ई का उच्चारण स्थान। नियम नंबर तीसरा कहता है भाई, किसी वर्ड में ई ए आए, क्या आ जाए? ई ए आए, तो ई ए को बड़ी ई ही पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में डबल ई आ जाए तब भी बड़ी ई पढ़ेंगे, और ई और ए आ जाए तब भी क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई पढ़ेंगे। कैसे? टी ई ए, तो ई ए आया है तो टी पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? टी। एन डबल एन ई ए टी नीट, पी ई ए के पीक, तो यह क्या भैया? ई ए आ जाए तो बड़ी ई ही पढ़ते हैं। नियम नंबर चौथा क्या कहता है? किसी वर्ड में ई ई ए आ जाए, किसी वर्ड में ई ए आ जाए, या ई ए या डबल ई के बाद, ई ए या डबल ई के बाद आर आए, तो ई ए या डबल ई को ई ए पढ़ते हैं, ई ए पढ़ते हैं, ई ए पढ़ते हैं। कैसे? अब हम बात करें भाई, ये सी एच डबल ई आर, तो इसको चीर नहीं कहेंगे, चीर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डबल ई आया और डबल ई के बाद क्या आया? आर आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ई ए। ई का मतलब चेयर, चेयर। अब हम बात करें, ई ए आया है, इसमें भी क्या आया? ई ए। तो ई ए को भी क्या पढ़ते हैं? क्योंकि उसके बाद आर आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फियर। ई ए पढ़ेंगे ना, तो फियर, फियर, फियर। अब ई ए आया है, उसके बाद क्या आया? आर आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे भाई? डियर। क्या पढ़ेंगे इसको? डियर, डियर, चेयर, फियर, डियर। क्योंकि ई ए हो और डबल ई हो, तो इनमें से कोई भी हो और उसके बाद आर आ जाए, तो समझ जाना ई ए पढ़ते हैं। उसे क्या पढ़ते हैं भैया? ई ए पढ़ते हैं। आइए नियम नंबर 5वां क्या कहता है? ई का उच्चारण स्थान नियम नंबर 5वां। नियम नंबर 5 में क्या है? जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, जब किसी भी वर्ड में ई के बाद क्या आ जाए? आर आए, तो ई को आ पढ़ते हैं। कैसे? अब ई के बाद आर है, एच ई आर वी, और बी ई के बाद यहां पर भी क्या आर है, ई के बाद आर आए, यानी ई के बाद आर आए तो ई को क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ते हैं। कैसे? हर्ब, वर्ब। इसको हेरब नहीं कहेंगे, नहीं वेरब कहेंगे, इसको कहेंगे हर्ब, वर्ब। नियम नंबर 6 क्या कहता है भाई? नियम नंबर 6, जब किसी वर्ड में ई के बाद क्या आ जाए? डब्लू आए, ई के बाद क्या है? डब्लू आए, ई के बाद डब्लू आए, तो ई डब्लू को यू पढ़ते हैं। ई डब्लू को क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेंगे। कैसे? ई डब्लू है, ई डब्लू है, ई डब्लू है, ई के बाद डब्लू है, तो इसको डेओ नहीं पढ़ेंगे, न मेयो, न नेओ, नहीं, इसको पढ़ेंगे डीओ। इनकी यू पढ़ते हैं ना, तो डीओ,
म्यू, न्यू। उच्चारण स्थान कैसे, ड्यू, म्यू, न्यू, इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ई डब्ल्यू को यू पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, ना कि एव। तो डेव, मेव, नेव ऐसा नहीं पढ़ेंगे भैया। आइए आगे देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है भाई, अगला रूल है ई का उच्चारण स्थान, नियम नंबर 7। अब नियम नंबर 7 क्या कहता है भाई, नियम नंबर 7 कहता है किसी भी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को बड़ी ई पढ़ते हैं। अगर आई ई आए या ई आई आए, यानी कि ई का ही तो रूल चल रहा है ना, तो ई आई आए तो उसको क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे RECIEV, तो आई ई आया है, यहाँ पर भी आई ई आया है, तो इसको बड़ी ई, यानी कि रिसीव, कंसीव, क्या पढ़ेंगे इसको, रिसीव, कंसीव, इस तरीके से इसको उच्चारण स्थान होगा। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 क्या कहता है भाई, ई ओ आए, यानी कि ई ओ आ जाए, कहीं ई और ओ आ जाए तो ई ओ को ई ओ पढ़ते हैं, ईओ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ईओ पढ़ते हैं। जैसे GEOMETRY, EON। अब समझें कैसे, इसमें क्या आया है, EO, इसमें भी क्या आया है, EO, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इओन। जैसे जियोमेट्री, इओन, इओन, EON, इओन। आइए आगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें भाई अपने अपने मित्रों को, ताकि वो भी उच्चारण स्थान सीख सकें। ई का उच्चारण स्थान हम बात करें नियम नंबर 9। 9वां नियम क्या कहता है भाई, ई यू, यानी कि ई यू आ जाए कहीं तो इसको यू पढ़ते हैं, यू नहीं यू पढ़ते हैं केवल। जैसे EULOGY, अब यू आया यहाँ पर, EU आया यहाँ पर, और यहाँ पर भी यूरोप है, जैसे EU आया यहाँ पर भी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, यू, यूलॉजी, यूरोप, यूलॉजी, यूरोप। इसको यूलॉजी नहीं बोलेंगे, नहीं यूरोपी ना, यूरोप, यूलॉजी कहेंगे इसको। नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 क्या कहता है, किसी वर्ड में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं। किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आ जाए तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट में जो ई होता है भैया वो साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे LIKE, GIUA और VIKE। अब इसको हम बात करें, लिके, गिवे, बिके ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में ई आया है, और लास्ट में जब ई आया भैया तो इसका यानी कि ये क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, लाइक, इक पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, लाइक, गिव, वाइक, क्या पढ़ेंगे, गिव, लाइक और वाइक। इस तरीके से इसका उच्चारण स्थान होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों एक ही उच्चारण स्थान पिछली वीडियो में देखे, इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा भाई ई के उच्चारण स्थान। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।